तो प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, लेकिन वॉशिंगटन में कल क्वाड देशों की पहली बैठक ऐसी हुई जिसमें चारों देश आमने सामने बैठे हुए थे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इसमें शामिल हुए। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी इसमें शामिल हुए। इस मीटिंग में चाइना पर भी बात हुई और पाकिस्तान पर भी। आतंक को पाल पोस रहे देशों के सामने दुनिया की 4 महाशक्तियों ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश को अपनी जमीन पर आतंक को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी अमेरिका में हैं। अमेरिका में हिंदुस्तान का बिगुल बज रहा है। क्वाड जैसे मन से विरोधी देशों को चेतावनी देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सामने हिंदुस्तान की बात रखते सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने क्या कहा, बाकी नेताओं ने क्या कहा, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस मीटिंग से जुड़ी ऐसी बातें जान लीजिए जो कि एबीपी न्यूज को टॉप सोर्सेज से मिली हैं। बैठक में चीन पर बात हुई। पीएम मोदी ने चीनी ऐप के खतरे से सावधान करते हुए स्वच्छ ऐप आंदोलन का मुद्दा उठाया। क्वाड मीटिंग में बाकी तीनों देशों की तरफ से भी चीनी ऐप का मुद्दा उठा। सभी ने सहमति भी जताई और भारत और अमेरिका सहित तमाम देश लगातार चीन के उन ऐप पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं जिनके जरिए चीन डेटा चुराकर उसका बेजा इस्तेमाल करने का आरोप उसके ऊपर लगा है या वो करता रहा है। तो इस तरह से चीन के खिलाफ क्वाड की बैठक से लामबंदी की शुरुआत हो चुकी है। क्वाड की बैठक में हुई बातचीत को अभी साझा नहीं किया जा रहा है और समय पर इस पर तमाम देश मिलके, ये चारों देश मिलके सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से चीन के खिलाफ लगातार सक्रिय रहेंगे और एक्शन भी होता रहेगा। I think again I did go into a little bit on that. I think both in the bilateral relationship as well as bilateral discussions as well as in the Quad discussions, there was a clear sense that a more careful look and a more careful examination and monitoring of Pakistan's role in Afghanistan. पीएम मोदी ने इस बैठक में कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने क्वाड को लेकर देश की स्पष्ट राय रखी। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम ने पहली इन पर्सन बैठक बुलाने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। बाइडेन ने साथ ही कहा कि चारों देश अच्छी तरह जानते हैं We're 4 major democracies with a long history of cooperation. We know how to get things done. कि कैसे लक्ष्य हासिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और जापानी पीएम ने भी क्वाड देशों की आने वाली चुनौतियों की बात की। So we stand here together in the Indo-Pacific region, a region that we wish to be always free from coercion, where the sovereign rights of all nations are respected, and where disputes are settled peacefully in accordance with international law. We come together in collective strength, with mutual respect, transparently, and importantly, as one. प्रधानमंत्री मोदी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई और आपके नेतृत्व के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा था मार्च के महीने में, क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है चारों देशों की ओर से जो कि मौलिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। क्वाड बैठक चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी का अमेरिका में स्वागत हुआ, जिस तरह दुनिया भर के देशों ने तालिबान से लेकर
पाकिस्तान और चीन पर अपनी बात रखी, वो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी है और विरोधियों के लिए कड़ी चेतावनी भी। देखिए शिरीन, पूरी दुनिया की नजर लगी हुई थी क्वाड की बैठक पर, और क्वाड की बैठक में जो बातें हुई हैं वो जाहिर सी बात है उन देशों की चिंता जरूर बढ़ाने वाली हैं जिन पर इन चारों देशों की नजर है जो क्वाड में शामिल है। हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रणय, आतंकवाद पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत और अमेरिका के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत के लिए इन दोनों ही बैठकों से क्या निकल कर आया? व्हाट आर द टेकअवेज? देखिए, भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा, इस लिहाज से क्योंकि इसके अंदर द्विपक्षीय मोर्चे पर भी बहुपक्षीय मोर्चे पर भी भारत को कई कामयाबियां मिली। अगर हम द्विपक्षीय मोर्चे की बात करें कि अमेरिका के साथ में पहली बात यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद ये पहली मीटिंग थी हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पर, यानी सरकार के जो मुखिया हैं उनकी ये पहली मुलाकात थी भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से। इसमें ट्रेड का जो मुद्दा है, जो कि इसके कुछ इश्यूज थे जो सॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक, उसे वापस टेबल पर लाने की कवायद भारत लंबे समय से कर रहा था। अमेरिका ने उस पर रजामंदी जताई है। जल्दी ही ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के बीच में बातचीत की नई प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि $150 बिलियन का निवेश भी 150 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है और इसके अलावा भारत बड़े निवेश की अपेक्षा कर रहा है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉनिक देने के लिए जो कवायदे हैं उनके लिहाज से जरूरी है। रक्षा सहयोग एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आदर्श, जिसके अंदर भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग है। डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की मीटिंग होनी है, 2+2 डायलॉग जल्दी ही होना है। अमेरिका ने भारत को क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जो कि संवेदनशील हाई टेक टेक्नोलॉजीज होती हैं, उन्हें मुहैया कराने पर रजामंदी जताई है। इसके अलावा CDS की विजिट होनी है अमेरिका। तो ये तमाम डिफेंस एंगेजमेंट हैं जो भारत और अमेरिका को रणनीतिक और सामरिक तौर पर करीब लाएंगे और निश्चित रूप से अगर भारत की ताकत बढ़ती है तो भारत के दुश्मनों के लिए इसका संदेश साफ है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो भारत के लिए बड़े टेकअवेज कहे जा सकते हैं। टेकअवे महत्वपूर्ण टेररिज्म का मुद्दा भी है, क्योंकि अगर आप देखें द्विपक्षीय बातचीत के मंच से लेकर क्वाड की बहुपक्षीय मंच तक टेररिज्म का मुद्दा प्रमुखता से उठा। अफगानिस्तान के हालात हो, पाकिस्तान की भूमिका हो या आतंकवाद को लेकर जो साझा चिंताएं हैं। जो बाइडेन का अगर आप ताजा बयान देखें तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ दोस्ती में हमारी चुनौतियां भी साझी हैं और हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। ये बड़ी बात है कि अगर अमेरिका भारत की चुनौतियों को अपनी चुनौती मानता है और उन्हें साझा करता है और उनके खिलाफ मिलकर लड़ने की बात करता है, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा टेकअवे कहा जा सकता है। भारत के कंसर्न्स को शेयर करते हुए उनके खिलाफ रिस्पॉन्स मिलकर देने की बात को कहना। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। प्रणय, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर आतंकवाद पर पाकिस्तान की भूमिका को बेनकाब करने में कैसे भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है उससे जुड़ी हुई है। अमेरिका में क्वाड के सदस्य देशों की बैठक में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए गए। अपनी जमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने से लेकर अफगानिस्तान में उसकी भूमिका पर सवाल उठे। पाकिस्तान का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में भी उठा है। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। I think there was very careful consideration by both sides on the support given to certain hardline elements in that country, including terrorist groups by certain neighbor of Afghanistan. I think there was a clear concern expressed in that regard on Pakistan's role in Afghanistan and their continuing support for a certain approach that did not seem to be conducive to the international community's expectations. देखिए, पाकिस्तान को लेकर क्वाड और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पाकिस्तान की घेराबंदी पर वॉशिंगटन DC से विकास भदौरिया की आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें वो सब कुछ समझा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की घेराबंदी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा कई मायनों में बेहद सफल रही है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय चेहरा हैं और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई जब क्वाड की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ कड़े शब्दों का भाषा का इस्तेमाल किया गया। साफ तौर पर कहा गया कि जो देश फर्जी वायदे करते हैं आतंकवाद पर, उन पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है और कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की आतंकवादियों को सहायता देना, सपोर्ट देना आतंकवादियों के गुट पर, उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। जिस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो तालिबान को अफगानिस्तान में किस तरह से
पीछे से सहायता मुहैया करा रहा है। पूरी विश्व बिरादरी की इस पर पैनी नज़र है और ये पैनी नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने वायदों से मुकरता रहा है। वो लगातार ये कहता रहा है कि आतंकी गुटों पर वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन करता नहीं है। साफ तौर पर पाकिस्तान की नकेल कसी जा रही है और इसका असर सीधे चीन पर दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन इस समय एक दूसरे के बहुत बड़े खैरख्वाह बने हुए हैं और तालिबान के ज़रिए उनकी दोस्ती और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रही है। तो जाहिर तौर पर चीन की नकेल कसी जा रही है, पाकिस्तान की नकेल कसी जा रही है और तालिबान की सरकार को अभी फ़िलहाल मान्यता नहीं मिलने जा रही। तो क्वाड की बैठक में एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि तालिबान की सरकार इंक्लूसिव नहीं है, तो उसको विश्व बिरादरी फ़िलहाल मान्यता देने नहीं जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको सीट नहीं मिल रही है। दक्षिण के देशों में ने भी उसके साथ सीट साझा करने से इनकार कर दिया है। तो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है। आतंकवाद की कमर तोड़ने की तैयारी क्वाड की बैठक से हो चुकी है। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वाशिंगटन डीसी। और देखिए, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका को लेकर भी इस बैठक में सवाल उठे। दोनों देशों ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि फैसिलिटेटर पर पाकिस्तान दूसरे देशों को चंगुल में फंसा रहा है, जिस पर नजर रखने की जरूरत है। Underscored the importance of combating terrorism in Afghanistan. They called on Taliban to adhere to these and all of its commitments under Resolution 2593. That includes obviously the issue of, as I said, ensuring that Afghan territory is not used to threaten or attack any countries, to shelter or train terrorist groups, to plan or finance terrorist attacks, and underscored, as I said, the importance of combating terrorism in Afghanistan. It also called upon the respect to human rights of women, children, minorities. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।